प्रसिद्ध लेखक अलेक्जेंडर चेज ने कहा है कि हवाई यात्रा अमरता के भ्रम और मृत्यु की वास्तविकता के बीच झूलने का रोमांचकारी अनुभव है। मित्रों, क्या यह रोमांचकारी अनुभव भारत में सुरक्षित भी है? आज एक बार फिर सवाल यही है। सीसीटीवी कैमरे में प्लेन क्रैश के बाद धमाके के साथ आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जमीन पर गिरते ही प्लेन में धमाका हुआ। जहां यह हादसा हुआ, यहां से थोड़ी ही दूर पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन स्थिति यह थी कि पलक झपकते ही सब कुछ आग की लपटों में समा गया। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, यह भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया मान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जब आया तो देखा तो इधर पूरा पायलट गिरा था, धुआं निकल रहा था बाहर। उसमें से 3 बॉडी, हमारे इधर के दोस्त भी थे 8 किलोमीटर गोल, उन्होंने सब बॉडी बाहर निकला। मैं आने के बाद मैं 3 बॉडी के लिए हाथ लगाया, ऊपर बॉडी लेके आया मैं। मित्रों, एविएशन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हादसे में पैसेंजर्स के जीवित रहने की औसत दर 95% है। यानी हादसा हुआ तो 100 में से 95 लोग जीवित बच सकते हैं। गंभीर दुर्घटनाओं में पैसेंजर्स के बचाने की संभावना 80% होती है, यानी 100 में से 80 लोग जीवित बच सकते हैं। लेकिन बारामती में जो हादसा हुआ, उसमें जीवित विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। विमान में अजीत पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शंभावी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के सिक्योरिटी अफसर विदीप जाधव भी सवार थे। हादसे में इनमें से कोई भी नहीं बचा। सवाल यह है, जब हवाई यात्रा को इतना सुरक्षित माना जाता है, तो भारत में होने वाले हादसे में जनहानि क्यों हो रही है? क्या सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या लापरवाही हो रही है? डीएनए मित्रों, यहां 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह, क्या पायलट की गलती की वजह से यह हादसा हुआ? इस सवाल का जवाब ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद मिलेगा। हमें यह भी समझना होगा कि पायलट की भी मौत हुई है। और दूसरा सवाल यह कि क्या इस प्लेन में ही कोई गड़बड़ी थी? मित्रों, अजीत पवार जिस प्लेन में सफर कर रहे थे, वो बॉम्बार्डियर एरोस्पेस का लियरजेट 45 था। यह विमान 2 पायलट्स के अलावा 9 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ले जाने में सक्षम है। यह प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अधिकतम 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। लियरजेट 45 को आमतौर पर प्राइवेट जेट और एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि आसमान में लियरजेट 45 का इतिहास काफी दागदार रहा है। 1998 से लेकर अब तक लियरजेट 45 के 8 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक तरह के प्लेन में 8 बड़े हादसे, ये कम नहीं होते, ये बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। और इसीलिए विमान के साथ साथ इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी भी अब सवालों के घेरे में। अजीत पवार जिस जेट से सफर कर रहे थे, उसे दिल्ली की VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2.5 साल पहले, यानी सितंबर 2023 में इसी कंपनी का लियरजेट 45 विमान मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था। भारी बारिश की वजह से विमान रनवे से फिसल गया था और विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। मित्रों, कंपनी वही, विमान का मॉडल वही और अंजाम भी वही, क्रैश। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जब VSR वेंचर्स के डायरेक्टर VK सिंह से यह सवाल किए गए, तो उन्होंने बिना जांच के ही खुद को क्लीन चिट दे दी। Pilot will carry out a missed approach in case if he is not comfortable to land on the runway. Yeah. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे।